अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायोलॉजी का हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है, मतलब बायो के लिहाज से 1 है, लेकिन साइंस में सेकंड यूनिट चल रहा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है, और लेक्चर नंबर आपका 6 चल रहा है। लास्ट टाइम हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के कंप्लीट किए थे, अब 23 आई थिंक आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं। इतने ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आज के लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के हवाले से वो स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टडी करने जा रहे हैं। वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन फ्लावर, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स विद डायग्राम। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको फ्लावर की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपको इसकी डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद ही आपको फुल मार्क्स मिल सकेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर को डिफ़ाइन करते जाएँ। बेटा आप लोगों को याद हो तो हमने स्टार्टिंग में जो ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने फ्लावर के बारे में ही सबसे पहले पढ़ा था, तभी हमने फ्लावर की डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया था। तो पहले हम उसको एक बार दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। ये फ्लावर है हमारे पास। एक फ्लावर के हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। हमने कहा था कि जो प्लांट होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उसके आगे फर्दर पार्ट्स आते हैं, लीव्स, रूट्स, और जो हमारे पास स्टेम आ जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन में रोल नहीं प्ले करते, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। तो इसके हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले हम कहते हैं इसका बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं सेपल्स होते हैं। ये वाले लीव्स होते हैं, इसको सेपल्स कहा जाता है। ये मोस्टली ग्रीन कलर में होते हैं, और जब फूल बंद होता है ना, तो ये जब फूल बंद होता है, अभी खुलता नहीं है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से सेव करके रखता है। उसके अंदर हम कहते हैं ये इसका दूसरा पार्ट आता है, उसको हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स मोस्टली जो होती हैं ब्राइटली कलर्ड होती हैं, और ये ब्राइटली कलर्ड क्यों होती हैं? क्योंकि यहीं इसी की वजह से पॉलिनेशन होती है। इंसेक्ट्स या बर्ड्स वगैरह जो होते हैं इनको यही कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सॉरी, यही कलर मतलब उनको जो ब्राइट कलर होते हैं वही कलर ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। फिर हमने कहा था कि ये वाले जो आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं, ये इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कंसीडर किया जाता है। ये पूरा जो है मेल में ही कंसीडर किया जाता है। इस पूरे मेल पार्ट को हम स्टेमन्स कहते हैं। अगर एक स्टेमन को हम देखते हैं तो उसमें एक नीचे वाला पार्ट आता है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर वाला पार्ट आता है उसे हम एंथर कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं अंदर वाला पार्ट आ जाता है, इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। फीमेल, ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका नीचे वाला पार्ट है उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इसको हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल से, और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसके अंदर एक स्वीट मटेरियल होता है। स्वीट मटेरियल जिसे हमने नेक्टर बोला था, वो नेक्टरी के अंदर होता है। उस पार्ट को हम नेक्टरी कहते हैं जिसके अंदर वो होता है। उसके बाद जो आपको ये इसकी लंबी नेक नज़र आ रही है ना, इसको हम स्टाइल कहते हैं। और लास्ट में जो इसका अपर पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा जो होता है चिपचिपा सा होता है, स्टिकी होता है, ताकि कोई भी जो इसके ऊपर एंथर जो होता है ना वो इजीली आकर अटैच हो जाते हैं, और जो प्रोसेस होता है आगे फर्दर पोलिनेशन का वो होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में ही हमने इसको रिपीट किया था। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आपने फ्लावर की हेडिंग देके फ्लावर की डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन क्या होगी? द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लावर। जो फ्लावर जो होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सेपल्स। सेपल्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोटेक्ट द अनओपन्ड फ्लावर। कह रहे सेपल्स वो पार्ट होते हैं प्लांट के या फ्लावर के जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है जब वो अनओपन होता है। व्हेन इट इज़ अ बर्ड, जब वो बर्ड स्टेज में होता है, जब फूल अभी खिला नहीं होता तो उसको हमने बर्ड कहा था। उसके बाद आपने बताना है सेकंड वाला पार्ट जो होता है पेटल्स। पेटल्स आर द ब्राइटली कलर्ड एंड स्कैंटेड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। कह रहे पेटल्स जो होती है ब्राइटली कलर होती है, स्कैंटेड मतलब खुशबूदार होती हैं, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? इंसेक्ट्स को। उसके बाद आते हैं स्टेमन्स। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आगे एंथर्स। एंथर्स प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स विच कंटेन द मेल गैमीट्स। एंथर्स जो होता है हम कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। लास्ट में आता है कार्पल्स, इसके बाद आता है कार्पल्स। कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो होता है फ्लावर का उसे हम कार्पल कहते हैं। उसके बाद जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज़ द स्टिकी टिप ऑफ द कार्पल विच कलेक्ट्स द पोलन ग्रेन्स।
स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी पार्ट होता है और इसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके ऊपर आकर अटैच होते हैं और पोलिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है। ओवरी आ जाती है। ओवरी इज़ वेयर द फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस, और फीमेल गैमीट जो था वो एग सेल होता है जो इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। नेक्टरी इज़ वेयर अ शुगरी सोल्यूशन कॉल्ड नेक्टर इज़ प्रोड्यूस्ड। तो बेटा ये आपके चंद पार्ट्स हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है और इनको आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से अगर निकाला जाए तो निकल भी सकते हैं, मतलब आपको पूछा जा सकता है कि एंथर्स क्या होते हैं या स्टिग्मा क्या होता है। तो अगर आप लोगों को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा ना तो आप लोग इजीली शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से अगर आपको निकाल के दिया जाए तो आप कर सकते हैं। डायग्राम इसके साथ बनाना नहीं भूलना आप लोगों ने, क्योंकि डायग्राम इसमें कंपलसरी है, बनाएंगे तो फिर ही आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो आज की जो आपकी डायरी है, डायरी में आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट अपनी नोटबुक पे नोट डाउन भी करना है और उसको याद भी करना है। मैं फ़र्दर बार बार कह रही हूँ कि अपना काम आप लोगों ने पीछे नहीं छोड़ना, साथ साथ लेके चलना है ताकि आप लोगों को टाइम जो है वो वेस्ट ना हो जो हम ये सेव करना चाह रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन फ्लावर, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स विद डायग्राम। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने उसके पार्ट्स की हेडिंग देख के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है और एट द एंड आपने उसकी डायग्राम बनानी है। फर्दर बेटा आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन पे भी ज़रा फोकस करना है, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको एज इट इज़ पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप हेडिंग्स दे के और लाइनिंग वाइनिंग लगा के यहाँ पर अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे तो उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको मार्क्स गेन करने में भी आसानी होती है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको टाइमली आप लोग साथ साथ टाइम पे ही कर लीजिएगा याद, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। ये था आज का आपका लेक्चर, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना फर्दर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप लोगों ने ये वाला लॉन्ग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।